नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि भाजपा सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। इस सरकार ने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन यह वादे सरकार पूरी नहीं कर पाई। यह सब जुमला साबित हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। रविवार को नगर के काजीपुर मोहल्ले में स्थित युवाकालीन निर्यातक अरशद अंसारी के आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बातें महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कही। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा की नीतियों को देखकर भाजपा के खिलाफ माहौल बन रहा है। सभी विपक्षी दलों में एकता बनाने का प्रयास जोर पकड़ चुका है। इस मौके पर जाहिद बेग, आरिफ सिद्दीकी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, हसनैन अंसारी, शालिनी यादव, हृदय नारायण प्रजापति, शोभनाथ यादव, अरशद अंसारी, इम्तियाज अंसारी, साजिद हुसैन अंसारी, अली शेर खां, कामिल अंसारी, सगीर एजाज, अरुण मौर्य, काशी यादव, डॉक्टर ए रहमान, डॉक्टर गुलाम ख्वाजा, नफीस डायर, सरफराज अंसारी, पन्नालाल यादव आदि मौजूद रहे। भदोही से आफ्ताब अंसारी की भारतीय जनता पार्टी के पार्टियों का मोर्चा बने, इस दिशा में आज एक और कदम आप लोगों को पता है कि जो तेलंगाना राष्ट्र पार्टी के मुख्यमंत्री और अध्यक्ष महोदय हैं वो KCR जी मुंबई में आज हैं। वो शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर रहे हैं। वे पवार साहब से भी मुलाकात करेंगे। हमें लगता है कि एक कवायद देश में शुरू हुई है गैर BJP पार्टियों को इकट्ठा करने की, और आगामी दिनों में एक बड़ा विकल्प खड़ा होगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की जिम्मेदारी सभी दल उठाएंगे। अपना फैसला है। हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय किया था कि जो जहां मजबूत है उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, और हम लोगों ने ये फैसले पे अमल किया। कांग्रेस अपना फैसला करती है, शिवसेना अपना फैसला करती है, लेकिन ठीक है, एक शुरुआत है। 2024 में एक बड़ा विकल्प बनेगा, हम इसके लिए आशावाद हैं। अच्छा समीर, उन पर दर्ज हुई है। जिस तरह से चीज़ें हमने रखी थी सारी चीज़ें सामने आ रही, मामला न्यायालय में भी है, बहुत सारी एजेंसियां जांच कर रही है। हमने जो भी बात कही वो तथ्य के आधार पर थी और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। अच्छा अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में जो है कल भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव के साथ एक फ़ोटो साझा की थी, और जिसे फांसी की सज़ा हुई है सैफ उनके पिता की फ़ोटो बताई जा रही है। ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है इसे लेकर क्या कहें? IT सेल का मॉफ तस्वीरें तैयार करना, भारतीय जनता पार्टी बताए कि मोदी जी बिना बताए पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ के घर, परवेज मुशर्रफ नहीं, वो उस समय के नवाज शरीफ के घर बिरयानी खाने क्यों चले गए? भारतीय जनता पार्टी बताए कि मोदी जी के शपथ विधि में नवाज शरीफ क्यों आए थे? भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि मौलाना फजलुर रहमान जो विपक्ष के नेता थे, जो उग्रवादियों के समर्थक रहे, वो झंडेवाला में RSS के कार्यालय में बंद कमरों में 8 घंटे क्या मीटिंग कर रहे थे? संघ परिवार का मौलाना फजलुर रहमान से क्या संबंध है? भारतीय जनता पार्टी को इस सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हमें लगता है जब चुनाव आते हैं तो IT सेल झूठी तस्वीरें तैयार करके माहौल ख़राब करने का काम करती है। यही छटपटाहट है कि चाहे अमित शाह जी हों, चाहे योगी जी हों, या भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हों, जिस तरह से राज्यों में सरकार होते हुए जिस तरह की परिस्थिति पूरे देश में बनी, निश्चित रूप से 10 मार्च के दिन जब नतीजे सामने आएंगे तो सारे जगह पे भारतीय जनता पार्टी हार रही है। गोवा में स्वयं मुख्यमंत्री हार रहे हैं, हम लोग गोवा में थे। ये जो परिस्थिति निर्माण हुई है, 8 साल में मोदी जी के कार्यकाल में गलत नीतियां, जिसके कारण चाहे किसान हो, नौजवान हो, छोटे व्यापारी हो, सभी लोगों के बीच में एक अलग तरह का गुस्सा नजर आ रहा है।
बेरोजगारी की दर दिन ब दिन बढ़ रही है। मोदी जी जब चुनाव लड़ रहे थे 2014 में वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को देश में रोजगार देंगे, लेकिन वित्त मंत्री महोदया ने जो इस साल का बजट पार्लियामेंट में पेश किया, उन्होंने कहा कि आगामी 3 सालों में 60 लाख नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। निर्मला सीतारमण जी का पार्लियामेंट का भाषण ही बताता है कि मोदी जी ने जुमलेबाजी की थी और बेरोजगार नौजवानों की फौज हर दिन बढ़ रही है। नौजवान पूरी तरह से बेरोजगारी के कारण